साईं राम। साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, मैं पिछले कई वर्षों से साईं बाबा की आराधना कर रहा हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ वह साईं कृपा से ही हूँ। आज इस पोस्ट में मैं साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार शेयर कर रहा हूँ, जिनमें से आखिरी चमत्कार खुद मेरे साथ घटित हुआ है। तो आइए जानते हैं इन्हें। पहला चमत्कार। 2 महीने से गायब अपनी घोड़ी को खोजते खोजते चांद पाटिल एक आम के पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ एक फकीर चीलम तैयार कर रहा था। फकीर के सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था और वह फटी पुरानी कफनी पहने हुए थे और उनके पास ही एक सटका छोटा सा डंडा और चिमटा रखा हुआ था। वो फकीर कोई और नहीं, साईं बाबा ही थे। उन्होंने पाटिल को अपने करीब बुलाया और उसकी परेशानी पूछी। सब सुनकर बाबा बोले, अरे जरा इधर नाले की तरफ भी देख लो। चांद पाटिल ने जब वहां घोड़ी को चलते देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए और समझ गए कि ये कोई मामूली फकीर नहीं है। और वापस उनके पास पहुंचा तो देखा बाबा चीलम पीने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन न उनके पास चीलम सुलगाने के लिए आग है और न ही साफी गीला करने के लिए पानी है। बाबा ने फौरन चिमटा उठाया और जमीन में घुसेड़कर एक धक्का देते हुए अंगारा बाहर निकाल चीलम पर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपना सटका जमीन पर जोर से पटका और वहां से पानी की धारा निकलने लगी, जिससे उन्होंने साफी को भिगोया और चीलम को लपेट लिया। फिर उन्होंने खुद भी चीलम पी और चांद पाटिल को भी दी। इस चमत्कार को देखकर पाटिल की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे बाबा को अपने घर ले गए। बाद में इन्हीं के साले के लड़की की बारात के साथ बाबा शिरडी पधारे और आजीवन वहीं रहे। पानी के दिए जलाना। बाबा रोज भिक्षा में कुछ दुकानदारों से तेल मांग लाते हैं और उनसे संध्या समय दिए जलाते। इस पर तरह रोज रोज तेल देना दुकानदारों को अखरने लगा और उन्होंने मिलकर निश्चय किया कि आज से बाबा को कोई तेल नहीं देगा। उस दिन किसी ने बाबा को एक बूंद तेल नहीं दिया। बाबा खाली हाथ मस्जिद लौटे और उनके पास जो बचा खुचा तेल था उसमें पानी मिला दिया और वे उस तेल मिश्रित जल को पीकर एक पात्र में उड़ेल दिया। रात्रि में बाबा ने उसी पानी मिश्रित तेल से दिए प्रज्वलित किए और हमेशा की तरह वह दिए रात भर जलते रहे। यह चमत्कार देख और आगे से सद्व्यवहार करने वाले का वचन दिया। मासूम की जीवन रक्षा। 1910 में दीपावली के दिन बाबा धूनी के निकट बैठ आग ताप रहे थे और बीच बीच में उसमें लकड़ी भी डालते जा रहे थे। पर एक बार अचानक ही उन्होंने लकड़ी की जगह अपना हाथ धूनी में डाल दिया। लपटें तेज थीं और बाबा का हाथ झुलस गया। यह देख भक्त बाबा की ओर लपके और उन्हें पीछे खींचा। बाबा, ये आप क्या किया? एक भक्त ने पूछा। बाबा बोले, यहाँ से कुछ दूर एक लुहारी
अपने कमर में बच्चे को बांधकर भट्ठी जला रही थी कि तभी उसका शिशु फिसलकर भट्ठी में गिर गया। मैंने तुरंत अपना हाथ डाला और बच्चे को भट्ठी से बाहर खींच लिया और मुझे अपना हाथ जलने का कोई दुख नहीं है, बल्कि संतोष है कि एक मासूम का जीवन बच गया। बाबा की हांडी। बाबा अन्नदान को बड़ा महत्व देते थे और अक्सर अपने हाथों से भोजन बनाकर गरीब, असहायों तथा भक्तों को भोजन कराया करते थे। इस काम के लिए उनके पास एक छोटी और एक बड़ी हांडी थी। मस्जिद के आंगन में बाबा अग्नि प्रज्वलित कर उस पर हांडी चढ़ा देते और कभी मीठे चावल तो कभी दाल मुटकुले बना लिया करते थे। भोजन पकाते समय बाबा अपनी कपनी की बाएं ऊपर चढ़ा लेते और खलती हुई हांडी में हाथ डालकर उसे चारों ओर घुमाते थे। और ये बाबा का चमत्कार ही तो था कि ऐसा करने पर उन्हें कोई पीड़ा होती थी और न हाथों पर जलने का कोई निशान ही दिखाई पड़ता था। सचमुच साईं बाबा की लीलाओं का कोई अंत नहीं है और धन है वे भक्त जिन्हें सदा साईं चरणों का स्मरण बना रहता है। मैं सन 2008-9 में टाटा एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गोरखपुर में सेल्स की नौकरी करता था। शुरू में तो सब ठीक था, पर बाद में उस जॉब में बहुत प्रेशर आ गया और मैं इंश्योरेंस छोड़कर आईटी कंप्यूटर में जाने की सोचने लगा। बहुत समय से प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। तभी मेरी वाइफ ने मुझे साईं व्रत करने की सलाह दी। मैंने 9 गुरुवार का व्रत शुरू किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय मेरे पास से इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया उस पर मैं साईं मंदिर में ही था। उस कंपनी में मेरा चयन हो गया और जल्द ही मुझे एक प्रोजेक्ट पर जाने का भी मौका मिला। साईं कृपा से कुछ ही समय मेरी लाइफ एकदम से बदल गई और ये भी आश्चर्य की बात है कि शायद मैं ही वो आखिर बंदा था जो सेल्स की जॉब से एनालिस्ट की जॉब में लिया गया था, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इंटरव्यू के माध्यम से। साईं बाबा के अनमोल वचन श्रद्धा एवं सबूरी यानी ईश्वर में आस्था रखना और सब्र रखना, यदि आप इसका पालन करेंगे तो बाबा आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेंगे। बाबा कहते भी तो हैं, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सचमुच साईं बाबा हम सभी के लिए एक वरदान स्वरूप हैं। आइए हम बारंबार उनकी लीलाओं का स्मरण करें और उनकी कृपा प्राप्त करें।